हेलो पीपल, कैसे हैं आप सभी। मैं कविता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो कैब की इस प्यारी सी सीरीज को। और आज हम जानेंगे बहुत ही धमाकेदार वर्ड्स। तो वीडियो की सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टे पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स विल हैपन। कि पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक बने रहिए अपनी लाइफ में और अच्छी चीजें जो है वो जल्दी ही होंगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आज हम एक वर्ड देख रहे हैं जोए, और इसके सिमिलर वर्ड्स जो है, सिनोनिम्स जो हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो इसके जो बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं वो है फेलिसिटी, इंजॉय, जॉयरस। तो अभी आप 5 मिनट के बाद पाएंगे कि ये वर्ड्स आपको बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज लर्न हो गए हैं। लाइक फेलिसिटी है, फेलिसिटी को आप कोरिलेट करेंगे कैसे, फैसिलिटी से। अगर कोई फैसिलिटी किसी भी चीज में अगर आपको मिल जाती है तो उससे आपकी चीजें क्या हो जाती हैं, वो और दुगनी हो जाती है। आपकी हैप्पीनेस जो होती है, आप इंजॉय कह सकते हैं, और जोयस, जोयस कह सकते हैं, जोली कह सकते हैं। एक फिल्म भी आई थी जोली एलएलबी। आप जोल्टी बोल सकते हैं। पैराडाइज, पैराडाइज तो होता ही है कि जैसे स्वर्ग में पहुंच जाना, यानी हेवन। सेवंथ हेवन यानी सातवें आसमान पे होना। और जब आप सातवें आसमान पे होते हो तो क्या होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। जुबिलेंट, ये आप कोरिलेट करेंगे जब आप जुबली बनाते हैं, मतलब कोई भी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम, या कोई भी जुबली जो होती है, तो वो सेलिब्रेशन किस लिए होता है, इंजॉय के लिए होता है। और एक वर्ड है यहाँ पे, यूफोरा, और ये है एक्सोल्टिंग, बीटीट्यूड, एक्सोल्टेशन, प्लेजर, ग्ली, डिलाइट। तो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल इतने प्यारे तरीके से लर्न हो जाएंगे कि आप अब जोए वर्ड या एंजॉय की जगह आप इन्हें यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है, दिस इज फेलिसिटी। मैंने अभी आपको बताया था इस फेलिसिटी का कीवर्ड है फैसिलिटी से, यानी जब हमें सुविधाएं मिल जाती हैं कहीं पे, तो उससे क्या होता है, इंटेंस हैप्पीनेस होती है। जोवियल हम बोल सकते हैं, हो सकता है आप में से किसी का नाम जोवियल भी हो। तो जोवियल वर्ड भी कहाँ से आया है, ये भी आया है प्रसन्नता से। और यहाँ पर देखिए, ग्ली, ग्ली का मतलब गली हो जाएगा, जैसे मतलब गली से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ग्ली का मतलब ये होता है इंटेंस हैप्पीनेस जब होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो पर्सन है डांस कर रहे हैं और इनके लिए गली में चांद निकला है। तो गली में जब भी चांद निकलता है तो उससे क्या होती है, हैप्पीनेस होती है, प्लेजर होता है, ग्ली होती है। और यहाँ पर ये जो वर्ड है, दिस इज बैटिट्यूड। तो ये जो बीट वर्ड आ रहा है, देखिए जब आप किसी को बीट करते हैं तो उसके बाद क्या होती है, आपको प्रसन्नता होती है। यहां से हम ये वर्ड कोरिलेट करेंगे। तो बीटीट्यूड जो होता है ये होता है ग्ली। ग्ली वर्ड हमने देखा था कि गली में जब चांद निकला, तो वहां से कोरिलेट करेंगे। एंड प्लेजर तो होता ही है खुशी से, और प्लेजर को आप प्लीज से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मतलब दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बड़े फ्रीक्वेंटली अक्सर यूज होते हैं। एक तो प्लीज होता है और एक होता है थैंक यू। तो उसमें से एक वर्ड जो है प्लीज, वहां से प्लेजर जो है वो कोरिलेट हो रहा है। और बेटीट्यूड मतलब ग्ली, मतलब हैप्पीनेस, मतलब प्लेजर, जोवियल, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डिलाइट। डिलाइट का मतलब भी होता है हैप्पीनेस होता है। जोली, जोली होता है ग्ली। ग्ली को आप कोरिलेट करेंगे, गली में चांद निकला। जब गली में चांद निकल रहा है तो कैसा हो रहा है, इमेंस हैप्पीनेस हो रहा है। और ये जो डिलाइट वर्ड है ये आप कैसे कोरिलेट करेंगे, देखिए लाइट चली गई है मान लीजिए, और हम क्या कर रहे हैं, दे लाइट, कि हमें लाइट दे दो। मान लीजिए हम अपना कोई फेवरेट शो देख रहे थे, या कोई हम कह सकते हैं कि टेलीविजन पे वो शो आ रहा था, कोई हमारी फेवरेट मूवी आ रही थी, या पाकिस्तान या भारत का मैच आ रहा था। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब कोई हमें एक तरह से लाइट नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं, डिलाइट, कि हमें लाइट दे दीजिए, और उसके बाद आप ये हैप्पीनेस का सीन देख सकते हैं, डिलाइट।
एंड सेवंथ हेवन हमने देखा था कि 7वें आसमान पे होना, और इंसान 7वें आसमान पे कब होता है, जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। एंड ये जो वर्ड है यूफोरिया, यूफोरिया, ये जो यू वर्ड है ये वैसे ही एक तरह से पॉजिटिव सेंस देता है अपने आप में। लाइक हमने काफी सारे वर्ड्स किए थे, यूलोजी किया था, और भी बहुत सारे वर्ड से यू वर्ड जहां पर भी आ जाएगा तो वो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो यूफोरिया, यूफोरिया भी हो जाता है डिलाइटनेस के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजेलिना जोली जो है, तो इसीलिए हमने इनके वर्ड से कोरिलेट किया, जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो एंजेलिना जोली से हमने कोरिलेट किया हैप्पीनेस, और इनके फेस पे, इनकी इस इमेज से भी हम एक कहीं ना कहीं से डिपिक्ट कर पा रहे हैं कि इनका जो नाम है वो भी अपने आप में एक हैप्पीनेस को शो कर रहा है, जोवियल भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सल्ट। ये जो एक्सल्ट है, देखिए जब हम इस वर्ड को बोल रहे हैं एक्सल्ट एक्सल्ट, क्या ये कोरिलेट नहीं हो रहा है रिजल्ट से, एक्सल्ट एक्सल्ट? तो इट मीन्स, ये देखिए जब सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है, अब तो ड्यू टू कोविड ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जिन दिनों ये रिजल्ट आता था, मतलब पिछले साल या उससे पहले जितने भी मतलब ईयर्स रहे हैं, जब एक तरह से डिक्लेयर किया जाता था, अनाउंस होता था रिजल्ट सीबीएसई के द्वारा, तो वहां पे क्या होता था, स्टूडेंट्स जो टॉप करते थे उस एग्जाम को, तो स्टूडेंट्स के फेस पे एक बहुत अच्छी स्माइल होती थी, और वही कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के फेसेस पे इमेज से हमें डिपिक्ट हो रही है, यहाँ पर दर्शाई गई है। तो होप सो ये जो एक्सर्ट वर्ड है ये आप कोरिलेट कर पाएंगे रिजल्ट से, और जब रिजल्ट आता है तो तब क्या होती है, अगर मान लीजिए किसी का रिजल्ट आ जाता है, किसी की जॉब लग जाती है, तो उसके बाद क्या होती है, इमेंस हैप्पीनेस होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है, डिलाइट यानी दे लाइट, यानी जब हमें लाइट मिल गई, यानी जब अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो हमने अपना फेवरेट शो देखा, तो उससे हमें क्या मिला, बहुत अच्छा प्लेजर मिला। जोयस, ये जॉय से ही वर्ड आ रहा है। फेलिसिटी, फेलिसिटी कहाँ से आ रहा है, फैसिलिटी, जब कोई फैसिलिटी सुविधा मिल जाती है तो उसके बाद क्या होती है, हैप्पीनेस होती है। यूजुअली हम कोई प्लान लेते हैं, चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड या कोई भी होता है, तो हम उसमें फैसिलिटी की, हमें इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, जितनी ज्यादा फैसिलिटी मिलती है उतनी ज्यादा हमें इमेंस ऑफ हैप्पीनेस होता है। तो होप सो आपको ये वर्ड लर्न हो गया होगा। और इसमें चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इज जुबिलेंट। तो जुबिलेंट वर्ड जो है ये भी हो जाएगा जैसे एक्सटैटिक। ये वर्ड काफी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक हटके वर्ड है, यूनिक सा वर्ड है। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक ये वर्ड जो है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे ना तो एक्स की आवाज आ रही है, लेकिन जब लिखा जा रहा है तो सी है। एक्सटैटिक का मतलब होता है इमेंस हैप्पीनेस, खुशी होना। ग्ली, ग्ली को मैंने आपको बताया, गली, गली में जब चांद निकल रहा है। पैराडाइज यानी जब हेवन से हम कोरिलेट कर रहे हैं, पैराडाइज। और देखिए जब भी हम कोई एनिवर्सरी बनाते हैं, एनिवर्सरी होती है सालगिरह, वो जन्मदिन की भी हो सकती है, ये किसी भी तरह की हो सकती है सालगिरह जो होती है। तो जब भी हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो एक तरह से क्या हो गई, वो एक तरह से खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज वर्ड इज डीकैम्प। अभी जो हमने वर्ड्स देखे थे अपनी प्रीवियस स्लाइड्स ने, वो सभी रिलेटेड थे हैप्पीनेस से, चाहे वो जुबिलेंट थे, चाहे वो एक्सल्ट था, चाहे वो डिलाइट था, चाहे वो बेटिट्यूड था, चाहे वो फेलिसिटी था, ग्ली वर्ड जो हमने देखा। तो होप सो अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द डीकैम्प। देखिए कैंप कब लगाया जाता है, कैंप जब लगाया जाता है, मान लीजिए हम कहीं पे जाते हैं, कोई पिकनिक स्पॉट है या कहीं पे भी कैंप, आर्मी के कैंप लगते हैं, हर जगह कैंप लगाए जाते हैं। और इसके आगे जैसे ही हमने डी वर्ड लगा दिया तो डी कैंप का मतलब क्या हो गया, डी कैंप का मतलब हो गया कि वहां से उसको हटा देना। फ्ली करना, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। फ्ली वर्ड कहाँ से आया, फ्ली वर्ड आया है फ्लाई से। तो फ्लाई क्या करती है, दौड़ती है, मतलब दौड़ती नहीं है सॉरी, मतलब फ्लाई का मतलब होता है उड़ जाना। तो वहीं से ये वर्ड आ रहा है फ्ली। फ्ली का मतलब क्या होता है कि एकदम से
एक तरह से हम कह सकते हैं कि एकदम से बिना बताए चोरी से या एक तरह से चले जाना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो प्रिजनर्स होते हैं, मतलब जो कैदी वगैरह होते हैं, कई बार जैसे उनको मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो भी तो निकल जाते हैं ना, एक तरह से चकमा देके। तो वही चीज हो जाती है। तो कैंप वर्ड, यानी जब आपने देखा होगा कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, और डी कैंप का मतलब क्या होता है, डी वर्ड ही नेगेटिव को शो कर रहा है, तो यानी भाग जाना वहां से। और हम कह सकते हैं लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, किसी जगह को छोड़ देना सीक्रेटली, अचानक से। सीक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से, बिना बताए। डिस अपीयर, तो डिस वर्ड ही कैसा है, एक तरह से नेगेटिव है। क्योंकि देखिए अपीयर का मतलब होता है अपीयर होना, जैसे हम कहते हैं ना एग्जाम में हम अपीयर हुए थे, शामिल होना या वहां पे नजर आना। तो डिस का मतलब हो जाता है नेगेटिव, जैसे हम कहें कि हमारा जो नेट है वो डिसकनेक्ट हो गया, तो डिस वर्ड ही नेगेटिविटी को शो कर रहा है। और यहाँ पे है फ्लाई द कूप, तो फ्लाई द कूप एक ईडियम है, इसका मतलब ये होता है कि भाग जाना। देखिए एक वर्ड होता है COP, कोप। कोप का मतलब होता है पुलिस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सुपर कोप। सुपर कोप यूज किया जाता है यूजली जो पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए होते हैं। एंड इसके साथ एक वर्ड होता है कू, ये COUP, कू वर्ड, इसको कूप नहीं बोलेंगे, इसका मतलब होता है तख्ता पलट। तख्ता पलट होता है यूजुअली, आपने देखा भी होगा ये तख्ता पलट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी करंटली जो गवर्नमेंट थी उसको हटा देना। और पाकिस्तान के केस में हमारी जो नेबरिंग, इंडिया की ही नेबरिंग कंट्री है, वहां पे भी ये ऐसी चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली हमने देखी है। पाकिस्तान के केस में जब जनरल परवेज मुशर्रफ का केस देखा था, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से म्यांमार के अंदर, म्यांमार जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहां पे अब करंटली जो है कू यानी तख्ता पलट कर दिया गया है। ऑंग सॉन्ग स्यू की जो थी उनको हटा दिया गया है, और उसकी जगह जो मिलिट्री है उसने अपना कंट्रोल कर लिया। तो होप सो ये जो डी कैंप वर्ड है आपको लर्न हो गया होगा, एंड इट्स वेरी वेरी इजी, एंड फ्रीक्वेंटली ये वर्ड्स यूज होते हैं, तो आप इनको यूज करेंगे तो उससे आपकी वोकैबलरी और ज्यादा एनहांस होगी। चलिए नेक्स्ट है वर्ड एकॉर्ड, कनकॉर्ड और डिस्कॉर्ड। अगर आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये जो कोड वर्ड है विच इज कॉमन इन ट्रायो, मतलब इन तीनों ही वर्ड्स के अंदर कॉमन है ये जो कोड वर्ड है। तो देखिए सबसे पहले एक की बात करते हैं, इसका मतलब ही होता है अकॉर्डिंग, इसको आप कोरिलेट करेंगे अकॉर्डिंग। कई बार हम कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू मी, तो हम किसके, जब भी किसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी एग्रीनेस शो कर रहे हैं कि हम उससे सहमत हैं। एक्कोर्ड हो जाता है इसका मीनिंग, एक्कोर्ड का मतलब होता है एग्री करना। एंड कनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है एग्री करना। तो मैं ये जो कौन वर्ड है ये आपको कोरिलेट करवाती हूँ हमारे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले स्टोर पे जाके आप उन वीडियोस को वॉच जरूर करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्लस में बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोस है। बहुत अच्छा कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की आप सभी को। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये जो कौन वर्ड होता है इसको आप कॉन्ग्रीगेशन से कोरिलेट करेंगे, एंड कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जमावड़ा, यानी कहने का मतलब है जब लोग इकट्ठे होते हैं। या हम कह सकते हैं कि वो चीज जो सोशल डिस्टेंसिंग के अपोजिट होती है। सोशल डिस्टेंसिंग में क्या होता है, यूजुअली यही बोला जाता है कि सामाजिक दूरी एक तरह से बना के रखें, यानी दूरी क्योंकि इसीलिए होती है क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा फैल गया होता है। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जमावड़ा, जब लोग इकट्ठे होते थे। एंड एक और वर्ड बताया था कोप, यानी को से कोऑपरेशन वर्ड हमने देखा था, कोऑपरेशन इसका मतलब भी क्या होता है कि एक तरह से सहयोग करना। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि एक पॉजिटिव सेंस में जोड़े जाते हैं। तो इसका मतलब भी हो गया एग्री करना, जब आप किसी की स्टेटमेंट से, किसी के भी जो समझौता है, एग्रीमेंट है, उससे आप एक तरह से अपनी हामी भर रहे हैं, अपना मतलब एक तरह से अपना कंसर्ट शो कर रहे हैं, तो वहां पे ये वर्ड्स यूज होते हैं, दोनों पॉजिटिव सेंस में होते हैं, एग्री करना। एंड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड, यानी जब आप डिसएग्री कर रहे हैं, जब आप किसी चीज से सहमत नहीं है, तो उस केस में आप यूज करते हैं डिस्कॉर्ड को। तो होप सो ये लर्न हो गया होगा।
नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट्स को हम बोलते हैं, यानी ये एक तरह से नेगेटिव वर्ड मतलब यूज होता है, आफ्टर मैथ का मतलब होता है। चलिए, तो इसका जो एक तरह से हम सिमिलर वर्ड कह सकते हैं रिजल्ट आफ्टर मैथ का मतलब, इसको किस तरह से कोरिलेट करेंगे, आफ्टर मैथ यानी मैथ करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आता है। तो आफ्टर मैथ क्या होता है, उसके रिजल्ट तो हम क्या कह सकते हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, कॉन्सिक्वेंसेस। इसको कैसे लर्न करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, कौन प्लस सीक्वेंस से ये वर्ड बना है, और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक क्रम में लगाना, या हम कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल, जैसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, क्रम में मतलब क्रोनोलॉजिकल की एक के बाद क्या क्या घटना हुई, एक सीरीज में लगाना, वो चीज हो जाती है। एंड रिजल्ट तो हमें पता ही लग गया आफ्टर मैथ। एंड हम कह सकते हैं कि रेवरबिरेशन, रेवरबिरेशन का मतलब भी क्या हो जाता है, रिजल्ट यानी पलटना, जैसे इस टाइप से। और हैंगओवर, हैंगओवर यूजली हम करते हैं जैसे कि वहां पे यूज जब बहुत ज्यादा कोई ड्रिंक कर लेता है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं हैंगओवर हो जाना, इस तरह से। लेकिन आफ्टर मैथ यानी रिजल्ट्स के केस में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो आफ्टर मैथ हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि आफ्टर मैथ द मतलब हम किसका कह सकते हैं, इंटीग्रेशन, या हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उसके आफ्टर मैथ क्या थे, उसके आफ्टर मैथ रिजल्ट ये हुए थे कि यूएसएसआर 15 कंट्रीज के अंदर डिसइंटीग्रेट हो गया था, 15 कंट्रीज के अंदर विभाजित हो गया था ये यूएसएसआर, जो कि आज भी एरिया में सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। और यूएसएसआर जो यानी एक तरह से हम जो रशिया आप जिसको बोल रहे हैं रशिया, और ये एक ऐसा कंट्री है जो कि एशिया में भी आता है, एशिया में भी आता है एंड जो यूरोप में भी आता है। और इसको अलग करते हैं यूराल महाद्वीप जो होते हैं, यूराल पर्वत, सॉरी यूराल पर्वत जो होता है वो इसको एक तरह से क्या करता है, अलग करता है एशिया और यूरोप से। तो आफ्टर मैथ होप सो ये आपको लर्न हो गए होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट हम कह सकते हैं, रेवरबिरेशन कह सकते हैं। और रेवरबिरेशन को आप लर्न कर सकते हैं रिवर्ट से, रिवर्ट का मतलब होता है जैसे पलटवार करना या वापिस, यानी वो भी किस सेंस में हो जाता है, रिजल्ट की सेंस में ही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है एंड दिस वर्ड इज इंडिजेनस। तो इंडिजेनस ये जो वर्ड है ये दो तरह से मिलके बना है, एक तो आप इंडिया कह सकते हैं प्लस में जेनस, तो यानी इंडिया की जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहां का लोकल ओरिजिन। आपने नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है वोकल फॉर लोकल, उसकी याद दिला रहा है ये वर्ड। वोकल फॉर लोकल का मतलब होता है कि हम अपने इंडिजेनस प्रोडक्ट्स को ही यूज करें, यानी कहने का मतलब है कि हम अपने जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करें। अब इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, जिसको हम बोलते हैं देसी मतलब अपनी खुद की कंट्री का। अब मान लीजिए कोई अगर बिलोंग करता है यूके से या कहीं से भी हम कह सकते हैं यूएसए से, तो अगर उनके कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट हैं तो वो अपनी कंट्री के लिए यूज करेंगे इंडिजेनस, यानी इंडिजेनस पीपल भी होते हैं वहां के ओरिजिन के, वहां के जो हम कह सकते हैं लोग जो लोकल पीपल होते हैं। तो इंडिजेनस का मतलब होता है वहीं का, यानी जो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेनर नहीं है या जो दूसरे बाहर का नहीं है, यानी एग्जोटिक, इसका अपोजिट हो जाता है एक्सोटिक, जो होता है एक्सोटिक का मतलब होता है बाहर का। और ये इंडिजिनस का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड जो रूट वर्ड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड है एमी। तो एमी का मतलब होता है लव या अफेक्शन, यानी प्यार वाले वर्ड है ये। जैसे हम देख सकते हैं एमएटी, आपने देखा होगा एमएटी यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा के अंदर है, एमएटी
और इसीलिए इन्होंने अपने जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एमिएबल, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जनरेट किया जाता है, मतलब एमएटी। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। एमी का मतलब हो गया लव एंड केबल का मतलब हो गया योग्य, यानी जो प्यार करने योग्य है, लवेबल है जो, मतलब जो अच्छा है। और यहाँ पर है देखिए एमीएबल। एमीएबल का मतलब होता है प्लीजिंग, फ्रेंडली। जब हम कहते हैं कि हमारे जो है किसी भी पर्सन के साथ एमीएबल रिलेशंस होने चाहिए, यानी फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट इज एमेलियोरेट। एमेलियोरेट वर्ड जो है इसका मतलब होता है टू नरिश, टू नरिश, इम्प्रूव, प्रमोट, यानी ये भी पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। एमेलियोरेट वर्ड जो है यानी किसी को नरिश करना, किसी को अच्छा, हम कह सकते हैं कि पोषण प्रदान करना, किसी भी वे में हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए। नेक्स्ट इज एमेलगामेट। एमेलगामेट यूजुअली आपने वर्ड सुना होगा, ये केमिस्ट्री वगैरह में भी यूज होता है। जब आप एक तरह से एलोए पढ़ते हैं, एलोए का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा जो एक तरह से मेटल्स होती हैं या मिक्सचर होता है उसको जब मिक्स कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु, एलोए। तो वो कैसे मिलता है हमें? मर्ज करके मिलता है। मर्ज का मतलब होता है मिक्स कर देना। इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा। और उसी तरह से हम कह सकते हैं कंबाइन, ब्लेंड कर देना मतलब मिला देना, ब्लेंडिंग होती है। जैसे एक होता है वर्ड मिंगल, जैसे होता है ना सिंगल, सिंगल होता है उसी का अपोजिट हो जाएगा मिंगल, यानी एक तरह से अमलगमेट हो जाना, या एक तरह से ये सिंगल का अपोजिट होता है। और एमिएबल वर्ड जो है, देखो एक वर्ड है यहाँ पे अमोरस। अमोरस वर्ड जो है इसका मतलब भी क्या होता है? अमोरस का मतलब होता है, इसको आप कीवर्ड से कोरिलेट कर सकते हैं, आमों का रस। और यहाँ पे आप कैटरीना कैफ की ये पिक भी देख सकते हैं, इमेज जो है एमोरस। एम वर्ड हो गया एक तरह से लव, एंड ओरस मतलब रस से, एक तरह से एमोरस वर्ड हो रहा है, एक तरह से लव को शो कर रहा है, और इसका कीवर्ड है आमों का रस। तो होप सो आपको ये चीज जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, फटाफट से मैं आपको ये बता देती हूँ जो भी हमने अभी किए हैं उन वर्ड्स की क्विक रिवीजन करते हैं। हमने एमी वर्ड को लिया था। एमी वर्ड जो है ये पॉजिटिव रूट वर्ड है, यानी लव, अफेक्शन को शो करता है। जिसमें हमने देखे डिफरेंट वर्ड्स, एमिटी, आप में से कईयों का नाम जैसे अमित भी होगा तो वहां से एमिटी यहां से हम निकाल लेंगे। इट मीन्स लवेबल, अफेक्शन के लिए ये वर्ड यूज है। एमिएबल हो, एमिकेबल हो, एमोरस हो, एमोल्यूरेट हो, एमलगमेट हो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं। फिर हमने देखा था इंडिजेनस। इंडिजेनस इंडिया के मतलब यहाँ पे इंडिया प्लस जेनस। जेनस जो होता है एक तरह से हम कह सकते हैं वहां का जो लोकल ओरिजिन हो गया। तो यहां से हम कोरिलेट कर लेंगे इंडिजेनस, यानी जो देशी है, यानी जो आपकी कंट्री का है, जो बाहर का नहीं है, एक्सोटिक नहीं है। फिर हमने देखा था आफ्टर मैथ, इसके वर्ड्स देखे थे रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, रेवरबरेशन, हैंगओवर भी है हमने देखा था। फिर हमने देखा था कोड वर्ड जो था, यानी यहाँ पे एक्कोड हो गया, कॉनकोड हो गया और डिस्कोड हो गया। फिर हमने डी कैंप वर्ड देखा था, यानी कैंप को उखाड़ लिया। तो इस तरह से डी कैंप हो गया फ्ली करना, भाग जाना। फ्लाई द कूप हमने देखा था, डिसअपियर होना। जुबिलेंट वर्ड हमने देखा था। जुबिलेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जब आप खुश हैं, और ये वर्ड हमने देखे थे एनिवर्सरी से रिलेट करते हुए। एक्सल्ट, एक्सल्ट रिजल्ट से कोरिलेट होगा, दो तीन बार आप बोलोगे एक्सल्ट एक्सल्ट तो वो वर्ड आपको शो होगा रिजल्ट से। डिलाइट हमने देखा था, एंजेलिना जोली, जोली मतलब जॉय हो गया। जोवियल हम बोल सकते हैं, बीटीट्यूड हमने देखा था। फेलिसिटी बोला था कि फैसिलिटी जहां पर हो गई, जहां पर भी फैसिलिटी होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है। तो इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इंग्लिश विद कविता, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए भी, और प्लस में इसमें टाइम टू टाइम हम क्विज भी डालते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ। चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट हम मिलेंगे।